नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज एक बार फिर मैं पहुँचा हूँ। संजय यादव जी, जो मैं बार बार आता हूँ जब जब सामाजिक मुद्दा पर कोई बातें होती है, देश में जब देश लेवल पे भी घटित होती है, राज्य लेवल पर घटित होती है, या सामाजिक आधार पर कोई भी मुद्दा होता है, आरक्षण की मुद्दा हो, तो मैं निश्चित रूप से इनके पास आकर के इनका कंसेंट जानने का प्रयास करता हूं। संजय यादव जी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच के संस्थापक हैं। पहले हम के सेकुलर जीतनराम मांझी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं दो बार। अभी पैक्स अध्यक्ष के खगड़िया ज़िला के पैक्स अध्यक्षों का अध्यक्ष हैं। तो संजय जी, एक बार हमारे चैनल पाने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच की ओर से और पैक्स अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की ओर से हम आपके चैनल को और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। आरक्षण जो SC ST का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है संजय जी, उसमें SC ST का जो आरक्षण है, उसके आरक्षण में आरक्षण यानी कोटा में कोटा देने का प्रावधान किया गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस प्रकार की जो आदेश आया है, क्या कहना है? सबसे पहले 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यों द्वारा जो फैसला सुनाया गया, मेरे समझ में जो भारत का संविधान है, वो फैसला सुना करके भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। चूँकि भारत के संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय संविधान निर्माण किया, से 75 वर्ष पहले, उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए आरक्षण की बात नहीं की है। जो एक सामाजिक बेमनस्ता था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। 22.5% जो है, 15% SC, 7.5% जो है ST और 27% OBC को आरक्षण देने का जो काम किया, उस समय जो है आज से 100-200 साल पहले और आज़ादी के बाद भी हम लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। हम लोगों के बड़े जो सवर्ण लोग थे, उसके सामने अपने बात को रखने का अधिकार नहीं था। उस बेमनस्ता को मिटाने के लिए जो है अंबेडकर साहब ने संविधान में वो दिया कि सभी इस देश के सभी नागरिक एक समान है, ना कोई छोट है, ना कोई बड़ है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। तो हम समझते हैं कि जो 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जो ये निर्णय दिया गया, हम उस 7 सदस्यीय जज जो है उसमें आप देख लीजिए कि 6 सवर्ण समुदाय के लोग हैं, एकमात्र महादलित समाज के उसमें लोग हैं, एकमात्र। अच्छा, एक महादलित के हैं जो विरोध किया। और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक इस बिंदु पर जो नेता हैं, वो बहुत नेता इस पर चुप बैठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो 7 सदस्यीय जज द्वारा जो जजमेंट यह दिया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और वो बांटने का चूँकि आज से पहले लोकसभा 24 से पहले जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया था, और हिंदू मुस्लिम का कार्ड जब नहीं चला, तो फिर से RSS और भाजपा वाले लोग ने ये हिंदू में लड़ाने का काम किया। अब हम हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जज साहब को हम से पूछना चाहते हैं कि 22.5% आरक्षण जो SC ST को मिला, क्या देश आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो 22.5% आरक्षण पर कायम हो सका क्या? हम लोगों के नज़र में जो है मात्र 10 से 12% आरक्षण का लाभ अभी तक मिला है, शेष लाभ नहीं मिला है। और आज आप उसको कहते हैं वर्गीकरण की बात और उसमें क्रीमी लेयर की बात करते हैं। हम आदरणीय जज साहब से कहना चाहते हैं कि आप जिस क्रीमी लेयर की बात करते हैं, जिस समय OBC को क्रीमी लेयर में लाए, 8 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले जो है हम क्रीमी लेयर में आ गए, उसी तरह आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कहते हैं। लेकिन जो EWS को आरक्षण मिला है, 8 लाख आमदनी वाले लोग गरीब हैं और OBC के 8 लाख आमदनी वाले लोग अमीर हो गए, क्रीमी लेयर से ऊपर हो गए। तो हम आदरणीय जज साहब से हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आप जो निर्णय लिए, इससे पहले पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, और जातीय जनगणना होने के बाद ये आपको पता चलेगा
कि अनुसूचित जाति में कितने हमारे पासवान समाज के लोग हैं, कितने रविदास समाज के लोग हैं, कितने मलिक समाज के लोग हैं, कितने भुइयाँ मुसहर समाज के लोग हैं, कितने अन्य और दलित समाज के लोग हैं, उनका आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, तब आप इस बात को करते। आपने एक लाइन में संविधान में जो भी संशोधन होगा उसके लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका जो भी हो उसका जो है इस प्रकार के जो कोटा में कोटा देने की बात हुई है, तो इसका जो है दलित समाज में जो हरिजन SC ST है उसके समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दलित समाज में और OBC समाज में भी जो कोटा में कोटा दिया है, हम समझते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आरक्षण समाप्त करने का ये पहला कदम है। आरक्षण समाप्त करने का ये पहला कदम है। अगर ये पहली आहुति डाला गया, ये आहुति डाला गया। और इसी कड़ी में आप देखे होंगे कि पिछले लोकसभा सदन में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी, सपा के मुखिया, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, उसके बाद जो है भीम आर्मी के सांसद जो नगीनों से MP UP से बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये तमाम लोगों ने 7 सदस्यीय जज साहब के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसका ये विरोध किया है। ये कहीं से उचित नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि निश्चित रूप से जज साहब मानसिकता से प्रेरित होकर के जो है ये निर्णय लिए। निर्णय लेने घड़ी उनको ये बात सोचना चाहिए कि जिस आदमी के विरोध में हम निर्णय ले रहे हैं, जिनके विरोध में हम राज्य सरकार, इस देश के तमाम राज्य को अधिकार दे दिया कि आप जो है उस आरक्षण को वर्गीकरण कर सकते हैं। अब वर्गीकरण हम जज साहब से पूछना चाहते हैं, जब 22.5% एकजुट दलित समाज के लोग हैं, तब 22.5% आरक्षण अभी तक उनको नहीं मिल सका। और कोनो समाज के लोग दलित में जो है अगर 50 वर्ग के लोग हैं, कोई 2% है, कोई 1% है, कोई 3% है, वो जब वर्गीकरण हो जाएगा तो वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दूसरा नंबर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात है, मान लीजिए बड़े नेता चिराग जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, अशोक चौधरी जी हों और जो भी लोग हैं, जो आरक्षण से इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इन लोगों को आरक्षण से बाहर करते हैं क्रीमी लेयर लगा करके, तो वो जो गरीब लोग हैं उनका आवाज़ कौन उठाएगा? ये बहुत बड़ी साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश है कि जो आवाज उठाने वाले की आवाज जो सड़क से सदन तक आवाज उठाने वाले लोग हैं वो सब लाभ ले लिया है। तो उसको इस तरह से इससे निकाल दो कि ये दलित और जो है SC ST का जो आवाज उठाने वाला लोग ही नहीं कोई बचे, जो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आपने चिराग पासवान का नाम लिया। चिराग जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, लोग उसका विरोध नहीं करके असहमति जताते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पे है, हम उसका विरोध, तो इसी आधार पर ये रिव्यू में जा सकते हैं कि आप रिव्यू फिर से इसका पुनर्विचार किया जाए। तो इसके बारे में चिराग जी पर क्या कहना है? इस वक्तव्य का हम पूरे दिल से हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा रिव्यू में जाएंगे। उन्होंने आरक्षण जो 7 सदस्यीय जज साहब द्वारा दिया गया उसका विरोध किए। हम इसके लिए चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम चिराग जी से कहना चाहते हैं कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आप भारत सरकार के जो NDA की सरकार है उसमें आप मंत्री हैं, और इस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एकमात्र सदन में ही जब उसको समाप्त किया जा सकता है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है। चिराग जी, आप उस सदन में नियति मंत्री हैं, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री से अध्यादेश ला करके, जिस तरह से 2 अप्रैल 18 को आंदोलन हुआ था और सरकार ने जो है SC ST कानून में बदलाव का जो किया था उसको स्थगित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया कि जो SC ST कानून है वही रहेगा। चिराग जी, हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं चलेगा। हंसिए तो गाल नहीं फुलाइए, गाल फुलाइए तो हंसिए नहीं। आप भारत सरकार में हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कह के अध्यादेश ला करके इस वर्गीकरण क्रीमी लेयर जो लाना चाहता है इसको समाप्त करने के लिए आप लोकसभा में आवाज़ उठाएं, आप लिखित दें,
सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप दलित के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लड़ाई को लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट दे ही दिया, पुनर्विचार में जा रहे हैं। पुनर्विचार में जा करके आप जो है दलित को ठगने का काम कर रहे हैं। चिराग जी, आप आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कह के अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त कराइए, यही हम उनसे कहना। चलिए चिराग जी, रिव्यू में जा रहे हैं, आपका कहना है कि इनको सदन में ही इसकी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी बिहार में दलितों के नेता में शुमार, सरकार में शामिल, जिस प्रकार से चिराग पासवान साहब उसी प्रकार से जीतन राम मांझी शामिल। तो जीतन राम मांझी जो है ये आरक्षण के मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमति जताएं। उनका कहना है कि हम लोग का जो मुसहर तबका का जो जाति है उसको कम फ़ायदा मिलता है, इससे पासवान लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में कहना है संजय जी कि 2015 में आदरणीय जीतन राम मांझी जी पार्टी बनाए और 2015 से हम उनके पार्टी में 24 चुनाव, लोकसभा चुनाव तक रहे। 9 साल तक हम इस पार्टी में रह करके जीतन राम मांझी को अंदर से लेके बाहर तक समझने का काम किया। जीतन राम मांझी जब 15 में सरकार से बाहर हुए, मुख्यमंत्री से हटे, उन्होंने कहा, आनंद सिंह जब उनको कहा कि 6 इंच छोटा कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सिकरी वाले और ये कंगना वाले लोग जो हैं ये यहाँ का मूल निवासी नहीं, यहाँ का मूल निवासी हम हैं। उस समय जीतन बाबू आप कहाँ चले गए थे? उस समय भी आपने जो अभी 7 सदस्यीय जजमेंट को आप कह रहे हैं कि जो लोग 4 दशक से लाभ लिया है वही लोग इसका जो है विरोध कर रहा है। हम आदरणीय जीतन बाबू से पूछना चाहते हैं कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आपके बदौलत भारत सरकार चल रही है, आप क्यों नहीं आज़ादी के बाद से अभी तक आपने सदन में बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, जिस समय वो विधायक थे, उसी पर नीतीश जी उनको कुछ कह दिए थे। बिहार विधानसभा में नीतीश जी को कहे कि आरक्षण बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप ये अवलोकन किए कि अभी तक दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण मिल रहा 22.5%, वो कितना दूर तक जा लिए? उस समय जीतन बाबू कौन मुंह से बोले थे? और आज जीतन बाबू जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से जीतन बाबू से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को आप बीजेपी में विलय कर दीजिए। आप कुर्सी के लिए कह रहे हैं कि ये सही हैं, एक पासवान समाज के लोग या कुछ समाज के लोग इसका फायदा लिए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 40 साल से आप संसदीय राजनीति में हैं, 7 बार 8 बार आप विधायक बने, 7 बार 8 बार आप मंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, और आज के तारीख में भी मुसहर भुइयाँ समाज के लोग 3 डिसमिल जमीन के खातिर जो है संघर्ष वो खुले आकाश में सोने के लिए मजबूर है, बांध पे घर बना। तो आप जीतन बाबू सबसे पहले आप आज़ादी के 75-76 साल में आप ये अवलोकन करिए भारत सरकार को करने के लिए कि SC ST को 22.5% आरक्षण है। आपका जो 3% 4% आबादी है मुसहर समाज का, उसमें कितने लोगों को बेनिफिट हुआ? आपको जीतन बाबू सबसे पहले जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि जातीय जनगणना करा लीजिए, और 22.5% जो SC ST को आप आरक्षण दिए हैं उसमें मुसहर समाज कितना लाभान्वित हो सका। जब तक जातीय जनगणना संजय जी नहीं होगा तब तक ये पता चलेगा कि कौन वर्ग का क्या क्या स्थिति है। ये मोटा मोटी चूंकि देश में पहली बार एक सांसद वाले दल मंत्री बन गए, उसमें भी कैबिनेट मंत्री बन गए, तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि तुम्हें व माता च पिता, ये मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम आदरणीय जीतन राम मांझी जी से कहना चाहते हैं कि आप पहले जातीय जनगणना करा लीजिए, और जातीय जनगणना कराने के बाद तब आपको ये बात बोलना चाहिए, तो आपको उचित लगा। आपने जो ये 7 सदस्यीय जज साहब के जजमेंट का समर्थन किया है, वो दलित समाज के लिए ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में दलित और OBC समाज के लिए चिंता का विषय है कि जीतन राम मांझी दलित के नेता होते हुए आप अपने आप को दलित के नेता कहते हैं। आप अपने आप को अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी और ज्योतिबा फूले की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आदरणीय जीतन बाबू को, जिस समय ये समर्थन इस बात का किए।
हम उनको आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह कराना चाहेंगे। वो हमारे अभिभावक थे, अभी भी वो उम्र में हमारे पिता तुल्य अभिभावक के रूप में हैं। आदरणीय जीतन बाबू आप भारत सरकार में हैं, आप जातीय जनगणना करा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अनुसूचित जाति में भी किस जाति को लाभ मिला और किस जाति को लाभ नहीं मिला। चलिए ये चिराग जी का हो गया, जीतन राम मांझी जी उनका समर्थन किए। एक तरफ बिहार के विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने पूरे नेताओं के साथ इससे असहमति जो ये 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इससे असहमति जताए हैं। तो तेजस्वी जी असहमति जताते हैं तो उनको इससे क्या दिक्कत है तेजस्वी जी को? नहीं, देखिए वो तेजस्वी जी अब असहमति जताते हैं। तेजस्वी जी बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं। वो जो आपत्ति जताए वो काबिल तारीफ है, उनका हम दिल से समर्थन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम उनसे यह भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके सांसद मनोज झा, जिस तरह से विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और सामाजिक न्याय के योद्धा, दलितों शोषितों की आवाज़ आदरणीय पप्पू यादव जी जिस तरह से सदन में आवाज़ उठाने का काम किया, तेजस्वी जी इस मुद्दा में जो आप आपत्ति जता रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 21 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान जो दलित संगठन के द्वारा किया गया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि विरोधी दल और तमाम जो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको सड़क पर उतरना चाहिए। सड़क पर इसलिए उतरना चाहिए कि अगर वर्गीकरण की बात हो जाएगी तो ये ओबीसी और दलित को बांटने का काम जो है ये आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं, जिस चीज़ को तेजस्वी जी समझ गए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं उसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं कि 21 अगस्त हो या 21 अगस्त के आगे पीछे हो, खास करके महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए और ये आरक्षण को वर्गीकरण और क्रीमी लेयर दलित में भी लाने के लिए इसके विरुद्ध में इन लोगों को जो है सड़क से सदन तक जो है आवाज़ उठाने के लिए आना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी से, पप्पू जी से, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी से, इन तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर आइए। अगर आप सड़क पर नहीं आइएगा, बीजेपी वह चाल चल दिया है कि आने वाले समय में ऐसे भी मेरा आरक्षण समाप्त हो गया। हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। आप जातीय जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जिस जात का जो संख्या है उसके हिसाब से धन दौलत राज पाट इस सब में आप हिस्सा दे दीजिए, हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। चलिए, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच के संस्थापक संजय यादव जी का 21 अगस्त का जो दलित के द्वारा जो आंदोलन होने वाला है भारत बंद का, उसमें संजय यादव जी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच के संस्थापक के रूप में आपका क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, 21 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम समझते हैं कि हमको आमंत्रण मिले या आमंत्रण नहीं मिले, इस 7 सदस्यीय जज साहब द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके विरुद्ध में जो आंदोलन 21 तारीख को हो रहा है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच के जो भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी हमारे साथी नेता हैं, ये तमाम लोग हम लोग जो है भारत का झंडा लेकर के उस दिन हम सड़क पर जो है दलित के लिए जो किया गया, हम झंडा लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे। और पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम ये कहना चाहते हैं कि जो 49.5% अभी जो 65% आरक्षण की बात हुआ बिहार में, नीतीश जी जब हमारे इंडिया गठबंधन में थे तो तेजस्वी जी, नीतीश जी, सीपीएम, सीपीआई, माले, ये तमाम लोग मिलकर के, कांग्रेस मिलकर के जो है जातीय सर्वे कराए और जातीय सर्वे करा करके 65% 49% आरक्षण है उसको 65% आरक्षण करने का काम किया और उसका भाजपा भी समर्थन किया। लेकिन साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हाईकोर्ट गए इस निर्णय के विरुद्ध
और हाईकोर्ट जो जा कर के गए तो आपको 49.5% से बाबा साहेब के संविधान जो है उसमें 49.5% का ही आरक्षण का प्रावधान है। तो हम हाईकोर्ट के जज साहब से हम एक सवाल करना चाहते हैं और उनसे आग्रह और प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस समय EWS 10% आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए तो 59% तो वहीं हो गया, 49.5 और 10 59% वहीं हो गया। उस समय आप कौन आधार पर जो है मेरे आरक्षण को समाप्त कर दिए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट मामला राज्य सरकार लेके गया, राज्य सरकार हम आपके चैनल के माध्यम से नीतीश बाबू से भी कहना चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, आपका 12 MP है, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री से कह के अनुसूची 9 में जो है इस आरक्षण को शामिल कराए। सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट इस केस को ख़त्म नहीं किया। हाई कोर्ट के जजमेंट को मानते हुए हाँ इस केस के सुनवाई के लिए सितंबर का डेट निर्धारित किया। तो नीतीश कुमार जी आप भी लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दिन विजय बाबू किए, अशोक चौधरी जी किए और लोग किए कि नहीं हम तो आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण के समर्थक आप हैं, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को कहिए कि अनुसूची 9 में इसको शामिल कीजिए। ये साजिश के तहत आरक्षण समाप्त करने का ये पहला कदम RSS और भाजपा के लोगों के द्वारा जो है कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा तो लोग इस पर हल्ला नहीं करेगा, लोग हल्ला करेगा। तो आपने देखा कि संजय यादव जी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच के संस्थापक आरक्षण के मुद्दा पर अपनी पुरजोर तरीका से बारीकी से मैंने परत दर परत खोलने का प्रयास किया है, लोगों को अपने समर्थकों को समझाने का प्रयास किया है कि जो SC ST में कोटा जैसे महादलित दलित से महादलित, OBC से EBC, उसी प्रकार से SC ST में भी SC ST को ABCD कर देंगे। तो ये संजय जी का कहना है, तमाम व्यूअर्स इसको समझें और जितने भी SC ST के लोग हैं, OBC EBC के लोग हैं, कि इसको तोड़ करके मरोड़ करके जो सरकार में बैठे हुए नेता लोग हैं, जो नीति नियंता हैं, वे बिल्कुल चाहते हैं कि कम से कम जो 50% दलित नहीं है तो आधा भी तो आएगा मेरे पक्ष में, जो SC ST पूरा नहीं है तो आधा भी टूट के आएगा। ये सारी साजिश संजय जी का जो कहना है इसी प्रकार का लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आकर के इस बड़ा ज्वलंत मुद्दा पर आपने अपनी आवाज़ को